बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आज के टॉपिक में हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती क्या है। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दैट आर मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही होती हैं, एक ऐसे पाथ पे चल रही होती हैं जो एक सर्कल में होता है या सर्कल का हिस्सा होता है। जैसे आपने पार्क में झूले देखे होंगे जो सर्कल में मूव कर रहे होते हैं। टेक अ स्मॉल स्टोन, टाई इट एट वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड कीप द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन योर हैंड एज शोन इन फिगर। एक हमने स्टोन लेना है और उस स्टोन को हमने स्ट्रिंग के साथ बांध लेना है और उस स्ट्रिंग का दूसरा हिस्सा अपने हाथ में पकड़ लेना है। Now rotate the stone holding the string. The stone will move in a circular path. The motion of stone will be called as circular motion. अब हमने क्या करना है कि अपने हाथ को जब रोटेट करेंगे तो ये जो स्टोन है ये क्या करेगा, सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। इसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। सिमिलरली मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ए सर्कुलर मोशन। इसी तरह जब मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है या मूव कर रहा होता है तो जो उसकी मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन ही है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो हम इन दो एग्जांपल्स की मदद से हमने क्या देखा कि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर पाथ में हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। इज नोन एज सर्कुलर मोशन आएगा यहाँ पर। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं। कंसिडर अ बॉडी टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। कि हमने कंसिडर किया है कि एक बॉडी है और उसको स्ट्रिंग के एक एंड पे बांधा हुआ है और वो बॉडी क्या कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। ए बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया, देन व्हाई डज द बॉडी मूव इन ए सर्कल। यानी कि ये जब हम इस स्टोन को मूव करवा रहे हैं तो स्टोन के ऊपर इनर्शिया अप्लाई हो रहा है और इनर्शिया की वजह से इस बॉडी को स्ट्रेट मूव करना चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, सर्कल में मूव कर रही होती है। ऐसा क्यों है? The string to which the body is tied keeps it to move in a circle by pulling the body towards the center of the circle. बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है ये हेल्प कर रही होती है इस बॉडी की इस सर्कल में मूव करवाने के लिए। यानी कि ये स्ट्रिंग जो है वो इस बॉडी को मूव करवा रही है इस सर्कल में, तो ये बॉडी क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन एज शोन इन फिगर। ये स्ट्रिंग क्या करती है, इस बॉडी को परपेंडिकुलरली मूव करवाती है। This pulling force continuously changes the direction of the motion and remains towards the center of the circle. ये जो पुलिंग फोर्स है कि ये स्ट्रिंग इस बॉडी को अपनी तरफ पुल कर रही है, ये हर पॉइंट पे ये फोर्स, ये मोशन, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा इस डायरेक्शन में होगी, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा इस डायरेक्शन में होगी। टेंजेंट की डायरेक्शन में ये फोर्स मौजूद होती है। दिस सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को सेंटर में मूव करवा रही है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इट कीप्स द बॉडी टू मूव इन ए सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। सेंट्रीपिटल फोर्स वो जो फोर्स है वो क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवा रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर अप्लाई होती है उस बॉडी की मोशन के। अब एग्जांपल्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन ए सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है। लेट अस स्टडी दी सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब हम स्टडी करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को कुछ एग्जांपल्स में। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, शोज अ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग रोटेटिंग इन ए सर्कल। ये एक स्टोन है जो इस स्ट्रिंग के साथ बांधा गया है और ये क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इट कीप्स द स्टोन टू रिमेन इन द सर्कल। जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है
जिसकी वजह से ये स्टोन सर्कल में मूव करता है। If the string is not strong enough to provide the necessary tension, it breaks and stone moves away along a tangent to the circle as shown. तो ये क्या करेगा, अगर ये स्ट्रिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम इसको मूव करवा रहे हैं और अचानक से स्ट्रिंग टूट जाती है, तो आप देखेंगे कि जो स्टोन टूवर्ड्स टेंजेंट मूव कर जाता है। यहाँ पे होगा तो टेंजेंट इसका इस डायरेक्शन में उधर मूव करेगा, यहाँ पर होगा तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में इधर मूव करेगा, इस पॉइंट पर है तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में, जहाँ पर वो मौजूद होगा और स्टोन या ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो टूवर्ड्स द टेंजेंट मूव कर जाएगा अगर ये स्ट्रिंग टूट जाती है तो। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून क्या करता है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली सैटेलाइट दिखाई गई है जो अर्थ के गिर्द मूव कर रही है, तो ये भी एग्जाम्पल है किस चीज़ की, सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जाम्पल है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फार्मूला ड्राइव कर कैसे होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो देख लेते हैं। लेट ए बॉडी ऑफ मास m मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। जो बॉडी है इसका मास m है और ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी v है, और इस सर्कल का रेडियस क्या है, यानी कि जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है वो बेसिकली एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस r है। The acceleration AC produced by the centripetal force is given by centripetal acceleration AC equal to v square over r। जो इस बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है, इसके मूव करने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देंगे, और वो किसके इक्वल होगा, v स्क्वायर ओवर r के। AC इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। According to Newton's second law of motion, the centripetal force Fc is given by Fc equal to mac। F इक्वल टू ma होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से F के साथ c लग गया और a के साथ c लग गया, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। Fc इक्वल हो जाएगा mv स्क्वायर ओवर r के। Fc इक्वल हो जाएगा mv स्क्वायर ओवर r के, यानी कि a की जगह पे v स्क्वायर ओवर r पुट कर दिया है, तो Fc इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। Equation shows that the centripetal force needed by a body moving in a circle depends on the mass m of the body, square of its velocity v and reciprocal to the radius r of the circle। जो इक्वेशन है वो क्या शो कर रही है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उस बॉडी की जो कि सर्कल में मूव कर रहा होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक उसके मास m पे, दूसरा v स्क्वायर यानी कि वो जो बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, और तीसरा r यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इन तीन चीज़ों पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रही होती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का बेसिकली फार्मूला है Fc इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। अब हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। कंसिडर ए स्टोन शोन इन फिगर टाइड टू ए स्ट्रिंग मूविंग इन ए सर्कल। स्टोन स्ट्रिंग के साथ अटैच है और वो सर्कल में मूव कर रहा है। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन द स्टोन थ्रू द स्ट्रिंग दैट कीप्स इट टू मूव इन ए सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स इस स्टोन के ऊपर अप्लाई हो रही होती है, जो क्या करती है, स्टोन को सर्कल में मूव करवा रही होती है। According to Newton's third law of motion, there exists a reaction to this centripetal force। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक रिएक्शन मौजूद होता है इस एक्शन का, यानी कि जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो ये एक एक्शन है और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मूव करवा रही है बेसिकली। तो इस फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगी, उस रिएक्शन फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, सेंट्रीपिटल रिएक्शन that pulls the string outward is sometimes called the centrifugal force। यानी कि सेंट्रीपिटल रिएक्शन जो क्या करता है, स्ट्रिंग को पुल करके रखता है आउटवर्ड, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हैं। अब दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही है तो इसे मूव करवा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगी जिसको हम क्या नाम देंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देंगे, जो इस सब्जेक्ट को बाहर की तरफ मूव करवाने की ट्राई करती है, यानी कि अवे फ्रॉम दी सर्कल ले जाने की ट्राई करती है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हैं। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड्स है। बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में आपको पहले बताया कि आउटर एज क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। व्हेन ए कार टेक्स अ टर्न, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट इन इट्स कर्व्ड ट्रैक। जब कार टर्न लेती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है जो क्या करे, उसको कर्व ट्रैक में रखे।
The friction between the tires and the road provides the necessary centripetal force. जो फ्रिक्शन होती है टायर और रोड के दरमियान वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है. द कार वुड स्किड इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज नॉट सफिशिएंट इनफ, पर्टिकुलरली व्हेन द रोड्स आर वेट. जो कार है वो क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो टायर्स और रोड के दरमियान मौजूद है वो सफिशेंट ना हो, वो उतनी मौजूद ना हो जितनी कि हमें ज़रूरत होती है. यानी कि अगर रोड वेट है और रोड गीली है, उसके ऊपर पानी है, पानी की वजह से फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है, तो अगर उसके ऊपर गाड़ी मूव कर रही है तो गाड़ी की ब्रेक्स अचानक से अप्लाई की जाती हैं, फ्रिक्शन कम होने की वजह से गाड़ी नहीं रुकेगी, स्किड कर जाएगी. दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स. ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड की वजह से. कर्व बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो आउटर एज होता है रोड का वो इंक्रीज कर दिया जाता है. Banking of road means that the outer edge of road is raised. आउटर एज क्या कर दिया जाता है, रेज कर दिया जाता है. यानी कि अगर ये रोड है जो सीधा सामने की तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे जा रही है, ये रोड आपको नज़र आ रही है, यानी कि एक गाड़ी यहाँ पे चल सकती है, दूसरी यहाँ पे चल सकती है, और ये ऐसे ऐसे रोड जा रही है, ऐसे इसने सर्कल में मूव करना है. तो इस रोड को ये जो स्टेट है क्या करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ये ऐसे करके इसका जो आउटर एज है, सर्कल इस तरफ है ना, इस तरफ गाड़ी ने मूव करना है ऐसे, तो सेंटर सर्कल का इस डायरेक्शन में है, तो जिसका आउटर एज है रोड का वो क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है. वो फिर प्रॉपर कैलकुलेशंस के मुताबिक किया जाता है कि कितनी इसकी कितना रेस करना है, इसको कितना आउटर एज रेस करना है. इमेजिन अ व्हीकल ऑन ए कर्व्ड रोड सच एज शोन इन फिगर. ये एक फिगर है जिसमें कार क्या कर रही है, एक कर्व्ड रोड पे मूव कर रही है. तो आप देख सकते हैं ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और उस पर कार मूव कर रही है. बैंकिंग causes a component of vehicle's weight to provide the necessary centripetal force while taking a turn. अब कार का वेट डाउनवर्ड है और इसका एक कंपोनेंट टूवर्ड्स द सेंटर होता है, तो जो टूवर्ड्स द सेंटर है वो क्या कर रहा होता है, वो इस कार को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है जब ये कार टर्न कर रही होती है किसी सर्कुलर पाथ के हिस्से पे. Thus banking of roads preventing skidding of vehicle and thus makes the driving safe. जो बैंकिंग ऑफ रोड है वो क्या करती है, स्किडिंग जो व्हीकल की होती है, गाड़ी की होती है, उससे प्रिवेंट करती है, रोकती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो ड्राइविंग है वो सेफ रहती है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता. अगर बैंकिंग ऑफ रोड ना हो, रोड स्ट्रेट हो, तो जो कार स्पीड में आएगी वो टूवर्ड्स द टेंजेंट निकल जाएगी, जैसा कि हमने स्टोन के मामले में देखा था कि जब स्ट्रिंग टूटती है टूवर्ड्स द टेंजेंट स्टोन मूव कर जाता है. तो इस हिस्से में भी अगर ये आउटर एज ना हो और ये कार स्पीड में आए तो ये सीधी सामने की तरफ चला जाएगी, मुड़ नहीं सकेगी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से. उसके बाद वॉशिंग मशीन ड्रायर है, इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है. द ड्रायर ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज बास्केट स्पिनर. बेसिकली बास्केट स्पिनर होती है. इसमें क्या होता है, दे हैव अ perforated wall having large number of the fine holes in the cylinder rotor as shown in figure. इसमें large number of holes मौजूद होते हैं. The lid of the cylindrical container is closed after putting wet cloths in it. क्या कर दिया जाता है कि इसके अंदर कपड़े डालने के बाद, गीले कपड़े डालने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है. When it spins at high speed, the water from wet cloths is forced out through these holes due to lack of centripetal force. जब बंद करके इसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव करवाया जाता है, ये रोटेट कर दिया, तो क्या होता है, जो वाटर है इन क्लॉथ से इन होल्स के ज़रिए से बाहर निकल जाता है. इसके बाद क्रीम सेपरेटर है. मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज अ सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स. काफ़ी सारे प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेपरेटर यूज़ करते हैं ताकि जो फैट है उसको अलग कर सकें उसमें से. ए सेपरेटर इज़ ए हाई स्पीड स्पिनर. इट एक्ट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन. स्पिनर क्या है, बेसिकली सेपरेटर क्या है, हाई स्पीड स्पिनर है जो क्या कर रहा होता है, सेम प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूजल मशीन की तौर पर काम कर रहा होता है. जिस तरह सेंट्रीफ्यूज मशीन में काम हो रहा होता है इसी तरह क्रीम सेपरेटर काम करता है. द बॉल स्पिन्स एट वेरी हाई स्पीड causing the heavier contents of milk to move outward in the bowl, pushing the lighter contacts inward towards the spinning axis. जो बॉल होता है वो काफ़ी हाई स्पीड पे मूव करता है, तो जिसकी वजह से जो हैवियर कॉन्टैक्ट होता है मिल्क का वो आउटवर्ड मूव कर जाता है और जो लाइटर कंटेंट्स होते हैं वो इनवर्ड मूव कर जाते हैं. यानी कि
अगर सपोज हम दूध की बात करें, दूध में मलाई भी मौजूद है, हम दूध को अगर हम हाई स्पीड से रोटेट करेंगे तो जो मलाई होगी वो किनारों पे आ जाएगी, और क्योंकि वो हाई वेट है, और जो लाइटर है दूध है वो सेंटर में आ जाएगा। तो cream or butter fat is lighter than other components in milk, therefore skimmed milk which is denser than cream is collected at the outer wall of the bowl। तो क्या किया जाता है, जो बटर फैट है यानी कि मक्खन है, या मक्खन जो है वो लाइटर होता है किससे, मिल्क की निस्बत। तो क्या है कि जो स्किम्ड मिल्क है वो डेंसर होता है क्रीम की निस्बत, तो वो बाउल के किनारे पे आ जाता है, हम उसको अलग कर लेते हैं वहाँ से। The lighter part cream is pushed towards the center from where it is collected through a pipe। तो लाइटर पार्ट यानी कि जो क्रीम है वो उस बाउल के सेंटर में आ जाती है, तो उसे पाइप की मदद से कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। ये दिखाई गई है एक क्रीम सेपरेटर। ये बेसिकली बाउल है जो हाई स्पीड से मूव करता है, तो क्या होता है कि या ये सेंटर में जो लगा हुआ है इस ये मूव करता है, तो बेसिकली इसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा वो मूव करेगा। जब मूव करेगा तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला अप्लाई होता है कि सारे का सारा जो भी इसके अंदर मटेरियल मौजूद है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कल में मूव करेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होगी साथ साथ, और वो उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि उन कंपोनेंट्स को जो कि हाई वेट होंगे, जिनका वेट ज़्यादा होगा, वो क्या करेंगे, टूवर्ड्स दी बाउंड्री उनको पुश कर दिया जाएगा। तो लाइटर वेट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेंटर में रह जाते हैं, जैसे कि ये क्रीम है। इसके बाद हमारे पास ये हमारा आज का लेक्चर था, और इस लेक्चर के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।